गेटकीपर ट्रेनिंग समझना ऐसा है जैसे सुपर हीरो की ट्रेनिंग, लेकिन उड़ना सिखाने की बजाय ये लोगों को आत्महत्या से जान बचाना सिखाती है। ये लोगों को ये पहचानने की शक्ति देता है कि कब कोई आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है और कैसे मदद करनी है। जैसे एक गेटकीपर किसी कीमती खजाने की रक्षा करता है, वैसे ही ट्रेंड गेटकीपर रक्षक बनके अपने आसपास के लोगों की जान की रक्षा करते हैं। आत्महत्या रोकने में ये पहली सुरक्षा कवच है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी में ऐसे लोग हों जिनके पास आत्महत्या के जोखिम वाले लोगों की पहचान करने और उनका साथ देने का ज्ञान और हुनर हो। गेटकीपर ट्रेनिंग का यही विजन है। ये एक सुरक्षा जाल बनाने जैसा है जो लोगों को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। लोगों को सही टूल्स और ज्ञान देकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा सतर्क और संवेदनशील हो। गेटकीपर ट्रेनिंग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। टीचर्स और कोचेस से लेकर दोस्तों, परिवार वालों और साथ काम करने वालों तक कोई भी गेटकीपर बन सकता है। ये लोगों को अपने समुदायों में सक्रिय होने, चुपचाप संघर्ष कर रहे लोगों तक पहुंचने और उन्हें जरूरी मदद से जोड़ने के लिए सशक्त बनाता है। देखभाल और सहयोग का माहौल बनाकर हम ऐसे वातावरण बना सकते हैं जहां लोग मदद मांगने में सुरक्षित महसूस करें और जहां आत्महत्या एक वर्जित विषय न रहे। ये प्रशिक्षण लोगों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास देता है कि वह जोखिम में रहने वाले किसी व्यक्ति की पहचान करें, उसे बात करें और उसका समर्थन करें। ये शुरुआती हस्तक्षेप के महत्व पर जोर देता है और मुश्किल बातचीत कैसे करें, व्यक्तियों को उपयुक्त संसाधनों से कैसे जोड़ें और अंततः जान कैसे बचाएं, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। आत्महत्या की रोकथाम में जल्दी पहचान और हस्तक्षेप बहुत जरूरी है और यहीं पर गेटकीपर ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को पहचानकर गेटकीपर जरूरतमंद लोगों को मदद से जोड़ने के लिए समय पर कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लगा लेते हैं, वैसे ही गेटकीपर आत्महत्या के छोटे छोटे संकेतों को पहचान सकते हैं और बहुत देर होने से पहले ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। गेटकीपर्स को ऐसे मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो आत्महत्या के विचारों का संकेत दे सकते हैं। वे ध्यान से सुनना, आत्महत्या के बारे में सीधे सवाल पूछना और जोखिम के स्तर का आकलन करना सीखते हैं। एक सुरक्षित और बिना किसी निर्णय वाले माहौल बनाकर गेटकीपर लोगों को अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात करने और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे एक पुल का काम करते हैं जो पीड़ित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और समर्थन प्रणालियों से जोड़ते हैं। गेटकीपर ट्रेनिंग की शक्ति लोगों को कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने की क्षमता में है। यह डर और अनिश्चितता को ज्ञान और आत्मविश्वास से बदल देता है, जिससे गेटकीपर बिना किसी हिचकिचाहट के जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण आत्महत्या को रोकने में समुचित फर्क ला सकता है। लोगों को आत्मघाती विचारों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के साधन उपलब्ध कराकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो अपने सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो। इसके अलावा गेटकीपर ट्रेनिंग निरंतर समर्थन के महत्व पर जोर देती है। गेटकीपर्स को जोखिम वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहने, भावनात्मक समर्थन प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रहे हैं। यह निरंतर समर्थन व्यक्तियों को मुश्किल समय से उबारे रखने और सुरक्षित रहने में मदद करने में अनमोल साबित हो सकता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी जान प्रशिक्षित गेटकीपर्स के हस्तक्षेप के कारण बची है। ये वास्तविक जीवन के हीरो अक्सर केप नहीं पहनते या उनके पास महाशक्तियां नहीं होती, लेकिन उनके कार्य असाधारण से कम नहीं होते। उदाहरण के लिए एक हाई स्कूल शिक्षक की कहानी ले लीजिए, जिसने देखा कि एक छात्र ज्यादा ही अलग थलग और खुद में रहने लगा था। गेटकीपर ट्रेनिंग लेने के कारण शिक्षक चेतावनी संकेतों को पहचानने में सफल रहा और छात्र तक पहुंचा, उसे समर्थन और प्रोत्साहन दिया। छात्र पहली बार देखा और सुना महसूस कर रहा था। उसने आत्महत्या के विचारों के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताया। एक और मामले में एक चिंतित सहकर्मी ने देखा कि एक और सहकर्मी अत्यधिक तनाव और चिंता के लक्षण दिखा रहा था। अपने गेटकीपर प्रशिक्षण को याद करते हुए सहकर्मी ने बातचीत शुरू की, चिंता व्यक्त की और समर्थन की पेशकश की।
कृतज्ञता से भारित सहकर्मी ने अवसाद और आत्महत्या के विचारों के साथ अपने संघर्षों को साझा किया। गेटकीपर के हस्तक्षेप ने एक जीवन रेखा प्रदान की, सहकर्मी को उस मदद से जोड़ा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। ये कहानियां इस बात पर रोशनी डालती हैं कि गेटकीपर ट्रेनिंग का व्यक्तियों के जीवन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। लोगों को चेतावनी संकेतों को पहचानने और प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाकर हम समर्थन का एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो जान बचाता है। चौथा भाग, चेतावनी के संकेतों को पहचानना, आत्महत्या की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण कदम। आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को पहचानना एक नई भाषा सीखने जैसा है। यह व्यक्तियों को मदद की पुकार को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता से लैस करता है जो अन्यथा अनसुनी हो सकती है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए लक्षणों को देखता है, वैसे ही गेटकीपर उन संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि कोई आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा होगा। कुछ सामान्य चेतावनी संकेतों में मरने की इच्छा या निराशा महसूस करने, सामाजिक गतिविधियों से दूर होने की बातें शामिल हैं। मनोदशा या व्यवहार में भारी बदलाव का अनुभव करना, कीमती सामान दे देना और जोखिम भरा या आत्मविनाशकारी व्यवहार में शामिल होना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकते हैं और व्यक्ति अपने संघर्षों को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। गेटकीपर्स को सतह से परे देखने और व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन बढ़ना, शौक में रुचि कम होना या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। वे समझते हैं कि आत्मघाती विचार अक्सर अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनियों के साथ होते हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता या मादक द्रव्यों का सेवन। चेतावनी के संकेतों को पहचानना निदानकर्ता बनने के बारे में नहीं है। ये चौकस रहने और अपने आसपास के लोगों की भलाई के प्रति जागरूक होने के बारे में है। ये तब होता है जब कुछ गलत लगता है और ये पूछने का साहस होता है, क्या तुम ठीक हो? पांचवा भाग, कार्रवाई करना, जोखिम वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करने के कदम। यह जानना कि जब कोई आत्महत्या के चेतावनी संकेत दिखा रहा हो तो कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। गेटकीपर प्रशिक्षण व्यक्तियों को व्यावहारिक कदम प्रदान करता है जो वे जोखिम वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करने और उन्हें पेशेवर मदद से जोड़ने के लिए उठा सकते हैं। पहला कदम बातचीत करना है। व्यक्ति से देखभाल करने वाले गैर निर्णयात्मक तरीके से संपर्क करना, चिंता व्यक्त करना और उन्हें यह बताना महत्वपूर्ण है कि आप उनके लिए हैं। आत्महत्या के बारे में सीधे सवाल पूछें, जैसे क्या आप खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं या क्या आपने पहले कभी आत्महत्या करने की कोशिश की है। बिना रुकावट या अवांछित सलाह दिए उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। उनकी भावनाओं को मान्य करें और उन्हें बताएं कि उनका दर्द वास्तविक है और मदद उपलब्ध है। उन्हें आश्वस्त करें कि वे अकेले नहीं हैं और आप उनका समर्थन करने के लिए हैं। एक बार जब आप एक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो व्यक्ति को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें एक चिकित्सक, परामर्शदाता या मनोचिकित्सक खोजने में सहायता करने की पेशकश करें। यदि व्यक्ति तत्काल खतरे में है तो आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने या उन्हें निकटतम अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाने में संकोच न करें। याद रखें, आपको इस स्थिति से अकेले नहीं निपटना है। गेटकीपर प्रशिक्षण खुद के लिए भी समर्थन मांगने के महत्व पर जोर देता है। मार्गदर्शन और समर्थन के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के किसी सदस्य से संपर्क करें।